नमस्कार, तमुक नायक में आप सभी का स्वागत है। मैं पूनम और इस वक्त हमारे साथ है डॉक्टर जितेंद्र मीना, जो आदिवासी आंदोलन से जुड़े हुए हैं। उनसे जानेंगे क्योंकि इस वक्त जैसा माहौल है, आदिवासियों को लेकर देश में हत्याएं हो रही हैं, एक तरफ जल जंगल ज़मीन को बचाने का आंदोलन चला। उनकी नज़र से जानने की कोशिश करेंगे कि इन सारी चीज़ों को कैसे बचाया जा सकता। सर, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। पूनम जी, देखिए, इस देश में आदिवासियों के खिलाफ बड़े लंबे वक्त से युद्ध चल रहा है। युद्ध दरअसल इस मसले को लेकर के है कि आदिवासी जिन इलाकों में रहते हैं, उन इलाकों में जो ज़मीनें हैं, उन इलाकों में जो नेचुरल रिसोर्सेज है, उसको किस तरीके से सरकारें अपने लिए और पूंजीपतियों के मुनाफे के लिए ले सके, या वहाँ से जो है उनको जो है उपयोग में लिया जा सके ताकि मुनाफा कमाया जा सके। और ये लंबे समय से चल रहा था। हमने देखा कि इसके साथ साथ एक दूसरी चीज़ भी चल रही है, जहाँ एक तरफ ज़मीनें छीनी जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी कल्चर के ऊपर भी इंक्रोचमेंट हो रहा है। उनको जो है, कभी कोई हिंदू बनाने की कोशिश कर रहा है, कोई मुसलमान बनाता है, कोई जैन बना रहा है, कोई ईसाई बना रहा है। वो एक कल्चरल इंक्रोचमेंट भी है, लेकिन इंक्रोचमेंट कंप्लीटली उनके ऊपर चल रहा है, दोनों तरफ से चल रहा है। इसको जब आप समझने की कोशिश करेंगे तो हमने देखा कि अभी जो हसदेव में जिस तरीके का मामला चल रहा है, वो हसदेव 1,74,000 हेक्टेयर का जंगल है। उसको सरकार अपने फ़ायदे के लिए, मुनाफे के लिए अडानी को दे रही, ताकि मुनाफा कमाया जा सके वहाँ से। जबकि शेड्यूल 5 के अंतर्गत सीधे अडानी को नहीं जा सकती। सरकार ने पहले अपने पास लिया और फिर अडानी को ट्रांसफ़र किया। वही मेरा सवाल था। आप जब यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करे थे, आपने कहा था कि शेड्यूल 5 के तहत कोई भी काम है वो राष्ट्रपति करेंगे, तो यहाँ ये काम कैसे हो रहा है? देखिए, राष्ट्रपति के साथ साथ राष्ट्रपति प्रशासक की भूमिका में थे, लेकिन उसके साथ साथ हमने देखा कि इस इलाके में जो है, सरकार के पास ये प्रोविज़न था कि सरकार इसका अपने लिए उपयोग कर सकती है। ये प्रोविजंस हैं। तो सरकार ने यहाँ ये किया कि पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने राजस्थान सरकार को ये ज़मीन ट्रांसफ़र की, और राजस्थान सरकार ने इस ज़मीन को ट्रांसफ़र किया अडानी को। मींस प्राइवेट प्लेयर्स की। इस तरीके से संविधान का वायलेशन हुआ यहाँ पर। और भी बहुत सारे, पैसा एक्ट 96 का वायलेशन हुआ, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 का वायलेशन हुआ, तमाम तरीके के लीगल जो लॉज हैं उनका वायलेशन हुआ। फर्जी ग्राम सभाएं क्रिएट की और उसके जरिए पूरा का पूरा ये माहौल बनाया गया। तो दरअसल हो ये रहा है, इसको अगर हम लोग समझेंगे तो सरकार और पूंजीपति दोनों एक तरफ में ले हुए हैं, ताकि यहाँ से मुनाफा लिया जा सके, यहाँ से जंगलों को काटा जा सके। अब इसकी वजह से आदिवासियों के ऊपर संकट खड़ा हो गया, और वो है अस्तित्व का संकट। क्योंकि जंगल अगर नहीं बचेगा तो संकट ये है कि आदिवासी भी नहीं बचेगा। क्योंकि आदिवासी सिर्फ और सिर्फ उसके जीविका के लिए जिंदा नहीं है। आदिवासी का वहाँ पे टोटम कस्टम वहाँ पर जुड़ा हुआ है। आदिवासी के पुरखे वहीं पर हैं। आदिवासियों का जो पूरा का पूरा जो उनके साथ जो सेंसिटिविटी है, जो उनका ये कह सकते हैं कि नाभि और नाल का रिश्ता है, जंगल और आदिवासी और ज़मीन का जो है, एक के बिना दूसरे का सर्वाइवल नहीं हो सकता है। अब अगर जैसे जैसे जंगल छीना जा रहा है, वहाँ से आदिवासी खत्म होते जा रहे हैं। हमने देखा लगातार जिस तरीके से झारखंड राज्य बना था, उसके बाद से लेकर अब तक सुनने में आ रहा है कि लगभग 10% आदिवासी पॉपुलेशन जो है कम हो गई है। तो हम सोचिए कैसे पॉसिबल है कि जो पूरा का पूरा राज्य आदिवासियों के नाम पर बना, उसमें आज की तारीख में 26% आबादी है। जो नाम जिसका पूरा आंदोलन ही आदिवासियों के लिए था, उसमें आबादी आपकी घट करके 26% रही है। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम को समझने की जरूरत है। सर, आप खुद भी आदिवासी हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल में अच्छी खासी संख्या है आदिवासियों की। लगातार कोयले को लेकर, खनन को लेकर हमेशा से लड़ाई, जैसे भी नेतरहाट के आपने जिक्र किया, हमारे पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में काफ़ी लंबे समय से आंदोलन चल रहा है। आप कैसे देखते हैं इन आंदोलनों को? देखिए, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा को भी अगर हम महाराष्ट्र को अगर मिला लें, तो यहाँ 1/5 आबादी, मीन्स हर 5वां व्यक्ति आदिवासी है। और एवरेज हम लोग बात करते हैं, एवरेज हर 5वां व्यक्ति आदिवासी है। लेकिन उसको डिस्कोर्स से वो कम्प्लीटली गायब है। उसको जो है बाहर निकाल दिया गया, और उसका सिर्फ जो है रिसोर्सेज लिया जा रहा है। लगातार यहाँ आदिवासी आंदोलन कर रहे हैं, और लेकिन उनकी सुनवाई कहीं पर नहीं है। ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है। इवन आपने वेस्ट बंगाल की बात की, तो वेस्ट बंगाल में तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे टी गार्डन्स में जो लोग काम करते हैं, वो तो आदिवासी का स्टेटस नहीं है। आदिवासी का स्टेटस नहीं है, वो है आदिवासी, लेकिन स्टेटस कानूनी तौर पर उनको नहीं दिया गया है। तो अलग यूपी का केस समझिए। यूपी में 13 जिलों में गोंड को आदिवासी दर्जा दिया गया, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में गोंड को आदिवासी का दर्जा नहीं है। तो डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट्स भी मामला है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे, जैसे सिवनी में हमने देखा, सिवनी में 2 आदिवासियों को गौरक्षकों ने जान से मार दिया।
तो ये जो अगर पूरे सिस्टम को आप समझेंगे, इनको क्लब करके इसको तारों को जोड़ने की जरूरत है। अगला मेरा सवाल वही है कि इन हिंदूकरण जो है वो कैसे किया जा रहा है आदिवासियों का? आजकल देखा जाए आरएसएस में भी बहुत बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं। देखिए, ये लगातार जो है चल रहा है। हिंदुआइजेशन की प्रोसेस बड़े लंबे समय से चल रही। पहले आर्य समाजियों ने चलाया, फिर जो है आरएसएस चला रहा था और चला रहा है, अभी भी चल रहा है। वो सब वो दरअसल ख़त्म ये कर रहे हैं कि आदिवासी का जो पहचान है वो दरअसल उसकी जो परंपराएं हैं उससे जुड़ा हुआ, उसकी पूजा पद्धति से जुड़ा हुआ। अगर उसकी पूजा पद्धति बदल जाएगी तो वो आदिवासी नहीं रह पाएगा। यही सबसे बड़ा कैसे उसको टारगेट किया जा रहा वो है? उसकी पूजा पद्धति को बदल दिया। वहां पर हर जगह छोटे छोटे मंदिर बना दिए गए और मंदिर बना करके उस तरफ जो है कथाएं शुरू कर दी। कहीं राम कथाएं शुरू कर दी, कहीं भागवत कथा शुरू कर दी, कहीं कोई और कथाएं शुरू कर दी। और इसके जरिए हुआ ये कि इसके जरिए हुआ कि उनके उस तरफ खींचा जा रहा है। वहां खींच करके होगा ये कि जैसे ही आप अपनी परंपरा से छोड़ करके जाएंगे, आप आदिवासी नहीं रहेंगे। और वही वो लोग कर रहे हैं कि आप आदिवासी नहीं रह पाए। और यही सबसे बड़ा संकटों में से एक संकट भी है। कल्चरल जो इंक्रोचमेंट जिसको हम लोग कहते हैं, ये कल्चरल इंक्रोचमेंट है। कैसे इसको रोका रोकने का जाए? बहुत सिंपल तरीका है। आप सबसे पहले 2-3 चीज़ें हम लोग इसमें कह रहे हैं। सबसे पहले कि हम लोग जनगणना जब होगी तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि आदिवासियों के लिए रिलीजन के कॉलम में आदिवासी शब्द दिया जाए। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है, आदिवासियों के लिए आज़ादी से पहले भी शब्द होता था, हमें वही दिया जाए ताकि हमारा एग्जिस्टेंस बचा रहे, हमारी एक पहचान जो ओरिजिनल पहचान है वो बचे। पिछले साल आंदोलन हुआ है जंतर मंतर में इसको लेकर। पिछले साल हुआ, इस साल भी हुआ, अभी भी पिछले 1-2 दिन पहले ही जो है राष्ट्रपति साहब से मिलने का भी लोगों ने संपर्क किया था, बट नहीं मुलाकात हो पाई। आने वाले दिनों में भी लोग मिलेंगे। लगातार ये मांग है क्योंकि अगर हमारी मूल पहचान नहीं बची तो फिर उनके लिए हिंदू बनाना बहुत आसान हो जाएगा और किसी के लिए क्रिश्चियन बनाना है, किसी के लिए जो है ईसाई बनाना, मुसलमान बनाना, सबके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन अगर हम अपनी पहचान को कायम रख ले जाते हैं, आदिवासी अपनी पहचान जो है धर्म के कॉलम में मिल जाता है, तो इससे होगा ये कि हमारे लिए एक रक्षा कवच, एक सुरक्षा जो है हमें मिल जाएगी। जी सर, अगला सवाल ये है कि जैसे आपने कहा कि कोई हिंदू बन जा रहा, कोई ईसाई बन जा रहा, मुस्लिम बन जा रहा, इससे जो आदिवासी आइडेंटिटी के साथ साथ जो जल जंगल जमीन है, क्या लोग इससे भी दूर हो रहे हैं? देखिए, हो ये रहा है कि जल जंगल जमीन से दूर नहीं हो रहे हैं, लेकिन सवाल ये हो जा रहा है कि कहा जा रहा है, आरएसएस कह रहा है कि आदिवासी नहीं मानता है, वो कहता है वनवासी। वनवासी का मतलब है सिर्फ जो वनों में रह रहा है, मीन्स जो पहाड़ में है, जो मैदानी इलाकों में है, वो वनवासी नहीं है। जैसे जैसे माइनिंग होगी, जैसे जैसे जंगल कटेंगे, वनवासी नहीं रह पाएगा। जो बाहर आ गया वो वनवासी नहीं रहा। ठीक है, उसके साथ साथ आप देखेंगे कि लगातार ये पूरी की पूरी प्रोसेस चल रही है। इस प्रोसेस को रोकने के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे जो टोटम कस्टम है वो बचे रहें, उनको बचाए रखा जाए। और सरकार जो है, जो हमें संविधान में जो हमें सुरक्षा मिली हुई है, संविधान के साथ साथ बहुत सारे जो और प्रोविजंस हैं जिनके जरिए हमें सुरक्षा मिली हुई है, उन सुरक्षा कवचों को जो है बचा करके रखना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। जी सर, एक और चीज़ भी देखने को मिली है कि कई जगहों पर ऐसा होता है कि जो आदिवासी हो रहे हैं वो निकल रहे हैं, शहरों की तरफ भी आने लग गए हैं। क्या गांव जो है आदिवासी गांव वो ख़त्म हो रहे हैं? देखिए, आदिवासी शहरों की तरफ आ रहे हैं, सब जगह आ रहे हैं, लेकिन एक चीज़ ये समझिए कि शहरों में आने के बावजूद भी जड़ें वहीं पर हैं। कोई भी त्यौहार होगा, कोई भी ऐसा मौका होगा जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा, हम लोग तुरंत भाग करके अपने गांव जाएंगे। हम लोग वो नहीं हैं कि हम लोग एक बार शहर में आ गए तो सिर्फ शहर के हो गए, नहीं। हम जब हम आते हैं तो पता चलेगा कि हमारे साथ हमारी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर भी आती हैं। आपको एक कल हम लोग कहीं बात कर रहे थे जहाँ पता चला कि दिल्ली के भीतर एक ऐसा हिस्सा है जहाँ झारखंड से आने वाले बहुत सारे ट्राइब्स के लोग रहते हैं, तो अपना माड़ भात भी वहीं से लेकर के चल रहे हैं। उसके साथ साथ उसकी सारी परंपराएं, जो बनाने का तरीका, खाने का तरीका, रहने का तरीका, वो लगभग उन्होंने अपना एक इलाका, छोटे से एक मोहल्ला है उसमें बना लिया। तो वो अपने टोटम कस्टम को भी जीने की कोशिश कर रहे हैं, वो यहाँ पर भी जी रहे हैं। वो अब ठीक है, मेट्रो शहर है अपनी तरीके से, उसके अपने तौर तरीके हैं उसके साथ, लेकिन वो अपने तरीके नहीं छोड़, कल्चर को नहीं भूल पा रहे। और यही सबसे बड़ी ताकत है और इसी के जरिए आदिवासी बचे। जी सर, एक और ये है कि जैसे हिंदूकरण के हिसाब से बहुत आदिवासी हैं जो आरएसएस से जुड़ जा रहे हैं, दूसरी तरफ अत्याचार भी बहुत हो रहे हैं सबसे ज़्यादा। क्या लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही? नहीं, लोगों को समझ में आ रही है, लेकिन एक चीज़ ये समझिए कि जिस तरीके से कन्वर्जन और ये सब चल रहा है, इस कन्वर्जन के भी खेल को आप जब समझेंगे तो बहुत सारा सरकारी स्पॉन्सर्ड है। ये सरकारी स्पॉन्सर्ड है, उसके साथ साथ बहुत सारे और एनजीओज और बहुत सारे और ग्रुप्स हैं जो इस कन्वर्जन में
में लगे हुए हैं। आपने देखा, याद होगा, रामलीला रासलीलाएँ बहुत चलती थी पहले, जो है लोग गाँव के गाँव आते थे और गाँव में आते थे और रामलीला रासलीला 15 दिन 20 दिन से चलती थी। भागवत, महाभारत और ये सब कथाएँ भी चलती रहती थी, नारायण की कथा चलती थी, बहुत सारी कथाएँ, इन सब के जरिए ये सब हुआ। तो अब इनमें ये जो प्रोसेस ये कर लें, लेकिन अब धीरे धीरे वो कॉन्शसनेस डेवलप हो रही है कि आदिवासी अपनी मूल पहचान की तरफ जा रहा है और इन सब से हट रहा है। जी। आखिरी सवाल सर, हंसदेव अरण्य हो गया, नेतरहाट हो गया, पश्चिम बंगाल का बीरभूम जिला हो गया, क्या कहेंगे, कैसे इनको बचाया जा सकता देखिए, बचाना ये है कि है? हमें, आप खुद आदिवासी उनके साथ कैसे अब इनको बचाया जा सकता है? जल जंगल जमीन की जो लड़ाई है आदिवासियों के, कैसे संरक्षित की जाए? जी, एक ही तरीका है कि जब तक हम लोग आदिवासियों के साथ साथ जो और तबके के लोग हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, जो शोषित पीड़ित जो तबका है, जब तक हम लोग सब लोग एकजुट नहीं होंगे, हम बच नहीं पाएंगे। अलग अलग लड़ाइयाँ जब तक हम लोग लड़ेंगे, ये इसी तरीके से मार खाते रहेंगे। लेकिन अगर हम लोग एकजुट होकर के लड़ते हैं, तभी जा कर के हमारा सर्वाइवल है, तभी हम लोग बच पाएंगे और बचा पाएंगे। जी, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र मीना, जो हमें बता रहे थे कि आदिवासियों को कैसे बचाया जा सकता है, क्या स्थिति है, जल जंगल जमीन को बचाने के लिए कार्य क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं। प्रेस क्लब से मैं पूनम मसीह, दिमुक नायक के लिए।